तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे देखिए, और हम लोग रोज डेली पढ़ते हैं और रोज डेली हम लोग मतलब हम लेक्चर दे रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि और जैसे कि टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चले रहे हैं, तो होता क्या है कि जब क्वेश्चन आंसर टाइम में छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं कि ये बताइए न्यूट्रल फेज क्या होता है, ये बताइए जो है एसी वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज क्या होता है, वन फेज मोटर क्या होता है, 2 और 3 फेज मोटर क्या होता है। तो ये सब जैसे अभी आप मार्केट में निकलते हो तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए और ये वन फेज क्या है, ये बताइए जो ये पंखा कैसे चलती है। एक नॉर्मल क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। तो होता क्या है कि जब क्वेश्चन आंसर भी आप लिखे रहेंगे तो इससे क्या होगा, उसको समझने में और आसानी होगी। अभी जैसे वोल्टेज को समझना है तो टॉपिक चल रहा है, तो उसमें वोल्टेज आया तो और नेक्स्ट टॉपिक आ गया, नेक्स्ट आ गया, तो इससे क्या होता है वो पुराना होते जाता है। और जब ये क्वेश्चन आंसर में रहेगा तो उससे आप बार बार पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब कि थोड़ा सा ट्रिक मतलब पुश करेगा, मतलब आपके टॉपिक को, आपके काम करने का जो तरीका है, जो आप काम करने जाते हैं वहां पर ये क्या करेगा, पुश करेगा। मतलब याद तो थोड़ा सा याद आ गया कि नहीं यार, और ऐसा नहीं होता है। और जब टेस्टर लगाते हैं फेज में तो जलता है, न्यूट्रल में नहीं जलता है, तो ऐसे एक नॉर्मली छोड़ा चाहिए। ठीक, तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, बिजली को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, जो व्यवस्था होती है उसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं। जो व्यवस्था होती है उसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं। उसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाउस वायरिंग किसे कहते हैं। हाउस वायरिंग किसे कहते हैं। हाउस वायरिंग किसे कहते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, घर में लाइट, पंखा, सॉकेट आदि तक बिजली पहुंचाने की वायरिंग को हाउस वायरिंग कहते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग में कितने तार होते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, वहां पर वन फेज लगा लीजिएगा। वन फेज वायरिंग में कितने तार होते हैं। वन फेज वायरिंग में कितने तार होते हैं। वन फेज वायरिंग में कितने तार होते हैं। तो आंसर इसका लिखेंगे,
3 तार होते हैं, आंसर में 3 तार होते हैं। फेज, न्यूट्रल और अर्थ, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज वायर का काम क्या है? 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 इसका आंसर लिखेंगे, फेज वायर से करंट सप्लाई, फेज वायर से करंट सप्लाई होता है। फेज वायर से करंट सप्लाई होता है। फेज वायर से करंट सप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रल वायर का काम क्या है? न्यूट्रल वायर का काम क्या है? न्यूट्रल वायर का काम क्या है? तो लिखेंगे आंसर में, न्यूट्रल वायर करंट को वापस सप्लाई की तरफ से जाता है। न्यूट्रल वायर करंट को वापस सप्लाई की तरफ से जाता है। वापस सप्लाई की तरफ से जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ वायर का काम क्या है? अर्थ वायर का काम क्या है? अर्थ वायर का काम क्या है? तो रेडी हो गए, मतलब क्वेश्चन लिख लिया है, आंसर लिखिए। लीकेज करंट को जमीन में भेजकर सुरक्षा देता है। लीकेज करंट को जमीन में भेजकर सुरक्षा देता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर इतना क्वेश्चन लिखवाए हैं तो आपको कुछ महसूस हुआ कि नहीं हुआ? देखिए सिंपल क्या है ना कि जैसे होता है कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं तो इसको जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन में बांट देते हैं तो वो चीजें क्या होती, बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं, है कि नहीं है? सर ये न्यूट्रल क्या है, सर ये फेज क्या है, सर ये अर्थिंग क्या है, जो रोज डेली हम लोग नाम ले रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, सर ये क्या है? अभी किसी से पूछ लिया जाए कि बताओ न्यूट्रल क्या है, तो शायद वो लड़का सही से ना बता पाए, उसे घुमाएगा या हर बार घुमा फिर तब बताएगा। तो ये सिंपल एकदम पता रहे कि न्यूट्रल जो वायर होता है वह करंट को वापस, ठीक है, वापस भेजता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि वह फेज के साथ में मिल करके एसी वोल्टेज बनाता है। फेज के साथ मिल करके एसी वोल्टेज बनाता है। सिंपल वह फेज का दोस्त होता है। क्या होता है? फेज का दोस्त होता है कि फेज अकेले 220 वोल्ट नहीं बना सकता, तो फेज के साथ न्यूट्रल मिल करके तब वो वोल्टेज तैयार करता है, तब उसी को हम वन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पूरा पढ़ते हैं, क्या पूरा बोलते हैं? जो कहते हैं वन फेज 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज। वन फेज 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज। तो वन फेज इसलिए बोल दिया क्योंकि एक फेज एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल उसका दोस्त बन गया। और इसी में एक अर्थ वायर होती है जो वन फेज रहे चाहे 3 फेज रहे, दोनों सप्लाई में अर्थिंग जरूरी होता है। मतलब अर्थिंग उसके साथ में रहेगा क्योंकि वो सेफ्टी प्रदान करता है, वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो इससे महसूस हो रहा नहीं क्वेश्चन से कि ये तैयार हो नहीं, आपका तैयार होगा।
हाँ, तो वही चीज है कि इसको आप बार बार पढ़ते रहेंगे। अभी और भी क्वेश्चन आपको हम लिखवाएंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।